राक्षस पहुंच गए, पूरे गोकुल में हाहाकार मचा दिया। एक दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, 8 दिन का बच्चा, सबको खींच खींच करके पकड़ पकड़ के मार डाला। तलवार से काट काट के बहा दिया नालों में। लेकिन पता चला कंस के लिए कि जिसको मारना था वो तो मरा ही नहीं। निर्दोष और बच्चे थे, निर्दोष बेचारे वो सब मारे गए। तब क्या होता है, कंस बुलाता है पूतना को। पूतना को याद करता है। पूतना आती है और कहती है कैसा महाराज, कैसे मुझे महाराज याद किया। तो कहने लगा कंस कि इसी तरह की बात है, गोकुल में एक बालक है, हमको उसको मारना है। हमने अपने राक्षसों को भेजा था लेकिन उन्होंने और बच्चों को मार डाला, लेकिन वो बालक बिल्कुल साफ बच गया। बोला अच्छा, अब बताओ क्या आदेश है। तो कंस कहता तुम उस बच्चे को मारना है। तो पूतना कहती है कैसी बात करते हो तुम, मैं तो जरा में मार दूंगी। बोले बस मैं यही चाहता हूं। तो कंस कहने लगा तुम जाओगी कैसे, उसके घर में कैसे प्रवेश करोगी। तो कहती कैसे करूं। तो कंस कहता देखो तुम एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करो, सुंदर स्त्री का रूप धारण करके 16 श्रृंगार करो। तो देखिए अरे नैन कटीले काजल, होठ लगाई लाले, नैन कटीले काजल, होठ लगाई लाले, ऐसे डाले ऐसे रोना निकाले। ओ मांग सिंदूर लगायो, अरे मांग लगाई तो देखिए लहंगा आ गया पहनी और सर पर चूना डारी। लहंगा आ गया पहनी, ये 150 रुपए श्रीमान सतीश चंद्र जी। वैसे तो गहबरा के रहने वाले हैं लेकिन अब तो मिलक में रहते हैं। ये भगवान की कथा में देखते हैं, ईश्वर की मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो देखिए लहंगा अंगिया पहनी और सर पर चूनर डारी
और गोकुल में है पहुंची सब देख रही ब्रजनारी, गोकुल में है पहुंची सब देख रही ब्रजनारी, और मटक मटक के चलती वो चाल चले मतवाली। अच्छा, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये 500 रुपए श्रीमान नगर पालिका चेयरमैन श्रीमान राम प्रकाश सेठ जी भगवान की कथा में देते हैं। ईश्वर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए गोकुल में पहुंच गई, सुंदर रूप धारण कर लिया, 16 श्रृंगार करके महल में प्रवेश कर गई। महल में प्रवेश कर गई तो जो और महिलाएं थी सब उसी को देख रही थी कि ये कौन है, ये कौन है। अब देखिए जब यशोदा के पास में पहुंची तो क्या बोली, क्या करूं बहन इतने दिन में मैंने आने की फुर्सत पाई है। क्या करूं बहन इतने दिन में मैंने आने की फुर्सत पाई है। हे बहन तेरे लाडले को मेरी ओर से बधाई। मैं तो बहुत दूर से सोच रही आने के लिए, लेकिन क्या करूं इतना काम है, समय नहीं मिलता है। आशा की बेल बड़ी तेरी, तू भी मेरी आशा कर दे। प्रभु ने तेरी झोली भरी, पूतना ने आशा की बेल बड़ी तेरी, तू भी मेरी आशा कर दे। अरे ईश्वर ने तेरी गोद भरी, तू भी मेरी गोदी भरी। तो क्या हुआ, अरे इतना कहकर गोद में डाल दिया निज लाल। अरे दूध पिलाने लगी गई, बिसियर भरा चढ़ा। इतना कहकर गोद में डाल दिया निदलाल, और दूध पिलाने लग गई बिसियर भरा। उसके दूधों पे क्या था, दूधों पे जहर था। अब जैसे ये यशोदा ने उसकी गोदी में डाल दिया और कहने लगी बहन ये तेरा ही लाल है, तेरा ही लाल कह करके गोदी में डाल दिया।
उसने क्या काम किया, ऊपर से पल्लू डाल लिया और पल्लू डाल करके उसको दूध पिलाने लगी और आंगन में नाचने लगी। आंगन में नाचने लगी, जैसे दूध को मुंह में दिया तो भगवान समझ गए दुष्टनी मुझे मारने को आई है। तभी भगवान दूध पीने लगे और दूध पीने लगे और दूध पीते पीते उन्हें चुस्की लगा दी, क्योंकि जहर उनका क्या कर लेता। स्वामी दयानंद जी को 17 बार जहर पिलाया था। स्वामी दयानंद जी महाराज को दुष्टों ने 17 बार जहर पिलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ उनका। फिर दुष्टों ने 18 बार उनको शीशा पिला करके मार डाला। तो कृष्ण के लिए भी वो अपने स्तरों पर खूब जहर लगा करके आई और उनके मुंह में दूध दे दिया और जैसे दूध दिया कृष्ण जी समझ गए मुझे मारने को आई। दूध पीने लगे, उसमें चुस्की लगा दी। अब जैसे ही दूध में चुस्की लगाई है तो उसके प्राण खींचने लगे। जब प्राण खींचने लगे तो शोर मचाने लगी, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं इस गोकुल में कभी नहीं आऊंगी, अरे मुझे बचाओ, इस लाल को मेरी गोदी से हटाओ। लेकिन वो कहाँ हटने वाले थे। वो उनको छुड़ा रही थी, उनने दूध को डांट के पकड़ लिया। बतेरी छोड़ी नहीं रहे। आखिर ये हुआ कि गोकुल से उनके घर से निकल करके भागी और नगर के बाहर जाकर गिर पड़ी और हुआ ये कि उसके प्राण निकल गए, उसका अंत हो गया और भगवान कृष्ण छोटा सा बच्चा उसके ऊपर बैठ गया। ऊपर बैठे हैं, इधर सब महिलाएं भागी, नगर के लोग भागे उसके पीछे पीछे और जाकर के देखा कि उसकी मौत हो गई और प्रभु जगत आधार उसके ऊपर बैठे। आज भगवान कृष्ण 27 दिन के हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब ये कथा यहीं पर समाप्त होती है।